ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, जो तन मन धन जन आदि। इसीलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि दोपहर 2:06 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है, दोपहर 1:54 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी उपासना आराधना का दिन है और शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का ऋषिकेश का 9 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री दोपहर 2 बजे का
रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 21 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 7 और 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान रजोगुण का तत्व स्वरूप लक्षण यथार्थ स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि रजोगुण की व्याख्या क्या है, रजोगुण किसे कहते, रजोगुण का बायोडेटा क्या है, रजोगुण की प्रकृति क्या है,
रजोगुण का स्वरूप क्या है, रजोगुण का गुण धर्म क्या है, कैसे कैसे कार्य करता है। क्योंकि वो तो भगवान ने बनाया है, तो सनातन है, उसमें कोई भगवान ने जिस अनुसार उसे बनाया उस अनुसार वो चलता है। तो ये रजोगुण जो है वो भी जीवात्मा को अहंकारात्मक वृत्ति से अपने संसार के विषयों में बांध देता है। सत्व गुण भी अहंकारात्मक वृत्ति से बांध देता, वैसे ही रजोगुण भी जीवात्मा को अहंकारात्मक वृत्ति से कैसे बांधता है ये भगवान कह रहे हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, ये जो रजोगुण है, वैसे इस रजोगुण का शास्त्रों में, संस्कृत डिक्शनरी में 11 पर्यायवाची शब्द है। रजोगुण का अर्थ होता है मिलावट होना, मिलावटीपना। इस रजोगुण में जो है सत्वगुण और तमोगुण की मिलावट हो जाती है, मिलावटीपना, और उसमें मलिनता होती, शुद्धता नहीं होती। और ये जो रजोगुण है वो सारे प्राणियों में नर मादा संबंध रूप में एक्टिवेट रहता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, नर मादा, मनुष्य में भी नर मादा संबंध, ये नर मादा का संबंध ये रजोगुण का स्वरूप है। आप लोग बैंड बाजा बजाते, शादी ब्याह, ये सब रजोगुण को बढ़ाने वाला रजोगुण का धंधा है। तो नर मादा चाहे पशु हो प्राणी हो, सभी योनियों में नर मादा का संबंध ही रजोगुण का स्वरूप है। और फिर कहा फूल में जो पराग होते उसको भी रज कहते हैं, और सूर्य के किरणों में फैले हुए धूलि कण आपने देखे होंगे, उसको भी रज कहते हैं। और ये जो अनैतिकता है समाज में, आप देखते हो भ्रष्टाचार, दुराचार, अपने नैतिक मूल्यों का पतन, ये भी रजोगुण का स्वरूप है। आजकल नैतिकता का पतन हो रहा है, जो गुण बढ़ रहा है, नैतिकता तो सत्व गुण में आएंगे, ये लोग में सत्व गुण है नहीं, रजोगुण है, तो रजोगुण में अनैतिकता का प्रभाव बढ़ता है। और अनैतिकता से अपनी कामना वासना इच्छा पूर्ण करना, धर्म के अनुसार नहीं, अधर्म के अनुसार, धर्म अधर्म खिचड़ी पका के कैसे भी अपनी मनोकामना व्यष्टि समष्टि उद्देश्य को पूर्ति करना, ये रजोगुण है जो सतत क्रियाशील रहता है। और वह प्रवृत्ति परायण, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब रजोगुण की प्रवृत्ति। क्षणिक आवेश आवेग, भावनात्मक जो वृत्तियां आती है, आवेग, ये भी रजोगुण का स्वर। मेरा भैया, मेरी बेटी, मेरा माया, मेरा मेरा मित्र, मेरा लंगोटिया यार, ये सब क्षणिक भावनाओं की वृत्ति, रिश्तेदारी जिसको आप कहते हो ना, ये सब रजोगुण का आवेग है। और स्त्रियों में जो मासिक ऋतु धर्म होता है उसको भी रज कहते हैं। तो 11 शब्दार्थ हमारे उपनिषद संस्कृत डिक्शनरी में रज, रजोगुण के कहे हैं। यहां भगवान ने उसकी व्याख्या की रागात्मकम, यानी राग आसक्ति उत्पन्न करने वाला, अपने रंग में रंग देने वाला, रागात्मक आसक्ति वाला है। कामना और इच्छा से वह अपने अंतकरण को विषयासक्ति से रंग देता,
उसके अंदर जिस विषय की आसक्ति हो उस अनुसार उसका अंतःकरण रंग जाता है। उसके सिवा उसे कुछ दिखता नहीं कि उसकी कामना है, इच्छा है। तो ये रजोगुण जो है वो कामना, अप्राप्त विषयों की कामना, तृष्णा और प्राप्त विषयों को सुरक्षा, उसमें आसक्ति उत्पन्न करने वाला है। यही मनुष्य का जीवन है। अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने की कामना और प्राप्त विषयों को हमेशा अपने पास रहे भोगने की कामना। दोनों में भोग है। अप्राप्त विषय को प्राप्त करके भोगने की कामना, भोग ही रजोगुण है ना। और प्राप्त विषय को हमेशा भोग के लिए बना रहे तो भी भोगने की तृष्णा, भोग, तो ये रजोगुण है। तो ये जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है वो इस तरह अपनी कामना से, अज्ञान से, कर्म और कर्म फल के संग से, संबंध से, संगे न यानी संबंध से बंध जाता है। तो वहां वह वैदिक कर्म भी करता है, लौकिक कर्म, एनजीओ आजकल बहुत चलते हैं, ये सब कर्म और फल के रजोगुण है। वैदिक जो सकाम कर्म कांड है वो भी रजोगुण है, वैदिक सकाम उपासना है वो भी रजोगुण है। और ये सारा जो है लौकिक आप लोग करते दिन रात वो भी रजोगुण है। और एनजीओ वाले जो बड़े व्यस्त रहे वो भी सब रजोगुण, कर्म और फल के संबंध से बंधे हुए, निबद्ध नाती, अच्छी तरह बंधे हुए हैं। क्योंकि वह देश काल से बाधित, सीमित, असीमित विषय की इच्छा करने वाला। और रजोगुण बहिर्मुख करता है, भीतर नहीं ले जाता, बाहर संसार में घुमाता है। बहिर्मुख, कामना बढ़ाता है, बहिर्मुख करता है। मैं ये कर्म करता हूं। अच्छा, क्या कर, हाँ मैं ये कर्म करता हूं और क्या, यह फल भोगूंगा। 1 महीना मैं नौकरी करता हूं तो क्या मिले, सैलरी भोगूंगा। अगले महीने 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। तो मैं ये कर्म करता हूं और इस सैलरी का फल भोगूंगा। यदि उसको सैलरी ना मिले तो अरे बाबा हम जा रहे हैं, हम तो राम राम, हमारे पास दूसरा काम है, जहाँ सैलरी मिले वहां चले जाए। तो हम जो करते हैं पूरा महीना काम, 8 घंटा ड्यूटी, मैं ये 8 घंटा ड्यूटी कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे फल मिलेगा, सैलरी भोगूंगा, फिर सैलरी से एंजॉय करूंगा। तो इस तरह ये जो मनुष्य है सारे अपने कर्म और फल दोनों से बंधे हुए, रजोगुण प्रधान, यही बंधन, कर्म भी बंधन है और फल भी बंधन ही है। फिर जाएगा, फिर बंधन। और जिंदगी एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक इस प्रकार कर्म करेगा, फल भोगेगा, प्रकृति में ही रहेगा, परमात्मा के स्वरूप की ओर जाएगा ही नहीं। तो इस तरह ये तो हुआ लौकिक कर्म फल की बात। दूसरा यहां शंकराचार्य कहते अदृष्ट, जो भविष्य में कर्म करना है, फल भोगना है, उसकी अदृष्ट इंद्रिय विषय भोग की लालसा। तो अदृष्ट देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थों की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। ये भी रजोगुण है, भविष्य में मिलना है ना। अब भविष्य के लिए अभी वो कार्य में लगा है, या तो फिर मरने के बाद अगले जन्म में वो भी तो है, और स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए ये भी तो, यानी अदृष्ट कर्म फल वो भी चाहता है। सोचता है अरे
यज्ञ करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। वहां तो सब अप्सरा, डांस, नाच गान, तो रंभा, उर्वशी, सुलोचना, अप्सराओं के साथ एंजॉय करेंगे। स्वर्ग में जाएंगे, नाच गान मौज मस्ती। तो स्वर्ग का सुख चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे तो शास्त्रों में कहा है कि हमारे ज्योतिष्टोम याग कर, वो 1 साल चलता है। अब ज्योतिष्टोम याग इतना विधि विधान नियम संयम से 1 साल तक करेगा तो उसे स्वर्ग लोक की टिकट मिल जाएंगी। कठोर नियम में रहना आवश्यक है, वो रहेगा। फिर अपनी जो इस जन्म की कमाए है, धन पैसा है, वो भी खर्च करेगा। यज्ञ में 1 साल तक यज्ञ करेगा, याग करेगा, और पूरी सावधानी विधि विधान नियमों से करना है ना, तो फिर वो स्वर्ग की टिकट नहीं मिलेगी। तो करता है कि स्वर्ग में जाना है। आजकल तो लोगों को स्वर्ग की इच्छा नहीं है, पहले जमाने में लोगों को स्वर्ग की इच्छा भी थी, तो यज्ञ याग भी उसके लिए करते थे। अच्छा, पूरी सावधानी से यज्ञ याग करते किस लिए? स्वर्ग के भोग भोगने की लालसा। स्वर्ग में, चाहे देवलोक में, चाहे कहीं भी परलोक में, जो सुख भोग है, सुख भोग की लालसा। अच्छा, ये तो यज्ञ याग करना है तो उसमें तो बड़ा धन भी चाहिए, संपत्ति। अब धन नहीं है तो भी कर सकते, क्या करना? तो उसके लिए तप है। यज्ञ ना करे तो तप करे, दान करे। अब तप करेगा, तप से भी स्वर्ग में जा सकता है। अब तप करने बैठेगा तो फिर वो अग्नि के आसपास बैठ जाएगा, अग्नि को सहन करेगा। जेठ महीने 43 डिग्री तापमान में सूर्य ताप के बीच में चारों ओर अग्नि प्रकट करके बीच में बैठेगा, और फिर गायत्री मंत्र अनुष्ठान जप करेगा स्वर्ग के लिए। तो तप करेगा, और तप से भी उसको स्वर्ग की टिकट मिल जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के तप करेगा। और फिर तप कष्ट क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि वह स्वर्ग लोक में सुख मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा, देवलोक में सुख मिलेगा। ये लोग भी संसार में भी जो संसारी लोग हैं, वो लोग भी महा कष्ट सहन करते हैं। बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं कि बड़ा होके हमारी सेवा करेगा। वो भी अदृष्ट फल है ना। किसको पता है वो बड़ा होके क्या करेगा? लेकिन इनको तो चाहिए कि भाई बेटा बेटी बड़ा हो जाएगा, फिर मेरी सेवा उपास करेगा। तो ये अदृष्ट फल है, निश्चित तो है नहीं क्या होने वाला है। तो इस तरह अदृष्ट फल जो रजोगुण है, उसे बंधा हुआ व्यक्ति जो उसे प्राप्त नहीं है, उसे प्राप्त के लिए प्रवृत्त होता है, उसी को रजोगुण कहते हैं। और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसी को रजोगुण कहते हैं। अप्राप्त विषय की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होना अप्राप्त देश काल, और प्राप्त विषयों की सुरक्षा हमेशा बना रहे, संरक्षण करना, ये भी रजोगुण है। तो इस तरह ये रजोगुण दो तरह से जीवात्मा को बांध देगा। अप्राप्त विषय की कामना और प्राप्त विषय की सुरक्षा। इसी को यहाँ तृष्णा संग समुद्भव का। तृष्णा यानी अप्राप्त विषय की कामना, संग यानी प्राप्त विषय हमेशा बना रहे, सुरक्षित बना रहे, उसके लिए प्रवृत्त रहना, निरंतर व्यस्त रहना। व्यस्त क्या, ये लोग व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त रहना। अप्राप्त विषय की प्राप्ति के लिए भी अस्त व्यस्त रहना,
और प्राप्त विषय की सुरक्षा के लिए भी अस्त व्यस्त रहना, इसी को रजोगुण कहा। अब ये तो परलोक की बात है, सूक्ष्म है, और यहाँ लौकिक जगत में भी सूक्ष्म विषय होते हैं, और उसे विषयों की प्राप्ति व सुरक्षा करने के लिए निरंतर प्रयास होता ही रहता। तो यहाँ यह विषय भोग की लालसा और तृष्णा बनी रहती, और जो विषय भोग प्राप्त है उसे हमेशा अपने पास भोग के लिए रखने की आकांक्षा, आसंग, सदा हमारे पास भोग के विषय बने रहे। ये तो बात हुई संसार में, लेकिन जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते, पंडित है, विद्वान है, ग्रंथों का अध्ययन करने में लगे हैं, वो भी सोचते हैं कि अरे ये तो ग्रंथ हमने लिखा है, इसको पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, टीका टिप्पणी सहायक विषयों का अध्ययन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज्ञान का विस्मरण ना हो जाए, पढ़ा हुआ है उसका विस्मरण ना हो, उसे अपडेट करते रहना चाहिए। इस तरह नए नए देश काल विषय को जानने की तृष्णा नहीं, जो पढ़े हुए विषय है उसे बनाए रखने में नित्य तत्पर, और उसे याद रखने में, क्योंकि उसे हमेशा यह मनुष्य जो आजकल भौतिक ज्ञान विज्ञान वाले हैं, अध्यात्म, दैव और परमार्थ सभी में ये वैरायटी होती, वो लोग अपना नॉलेज अपडेट करते रहते हैं, उसी को रजोगुण कहते हैं। कर्म संगेन, रजोगुण का प्रभाव विशेष प्रभाव है कि ये ज्ञान मेरा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और जो मेरे पास ज्ञान है वो मेरे पास टिका रहे, टिका रहे। तो यही मनुष्य जीवन की दो ही वस्तु हो गई ना। एक तो जो है देश काल विषय कोई भी जो है उसकी प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करते रहना, और दूसरा जो विषय हमारे पास प्राप्त है उसकी रक्षण, उसकी भोग, उसकी सुरक्षा में तत्परता पूर्वक निरंतर प्रयत्नशील रहना। तो इसमें वह जो है विवेक नहीं करता कि ये सारा जो विषय आ रहा है, जा रहा है, वो प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो प्रारब्ध को मानता ही नहीं। ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार देता है, नहीं नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी मेहनत से ये सब कमाऊंगा, प्राप्त करूंगा और भोग करूंगा, मैं ही अपनी मेहनत से उसकी सुरक्षा करूंगा। ऐसे ये देखो संसार में सब लोग अपने परिवार, पैसा, मकान, दुकान, धंधा, उनकी हमेशा सुरक्षा में लगे रहते, लेकिन वो टिकता नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार आता है, जाता है, लेकिन वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि हमेशा मेरा विषय कामना पूर्ति हो, विषय मुझे प्राप्त हो और उसकी सुरक्षा। इस तरह जीवन सदा प्रवृत्त रहे। ऑल आर बिजी इन द वर्ल्ड 90%। क्यों? बस अप्राप्त विषय को प्राप्त करना है और प्राप्त विषय की सुरक्षा, रक्षण करना है, और इसी तरह जीवन पूरा हो जाए। कर्म संगे न कहकर भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो उसको मिला है क्षेत्र,
पंच महाभूत, पांच प्रकार के संसार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये जो शरीर मिला है उसमें 10 इंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस क्षेत्र को वह अपना मान बैठता। और अज्ञान से जब क्षेत्र को अपना मान बैठता है तो वह क्षेत्र के लिए कामना करने लगता है, और कामना को पूर्ति करने के लिए कर्म करने लगता है। कर्म से जो प्राप्त हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए भी, तो कर्म दो प्रकार के हो गए। एक तो विषय प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और विषय प्राप्त होने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए कर्म करता है, मेंटेनेंस, देखभाल। तो इस तरह उसका जीवन निरंतर रजोगुण, ये सारा रजोगुण है। ऐसा नहीं मैं स्वीकार करता है कि प्रारब्ध के अनुसार जो आएगा और जाएगा। हालांकि वो जो करते हो प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, लेकिन उसको अहंकार है ना, अहंकारात्मक वृत्ति रजोगुण उत्पन्न होता है। ईश्वरात्मक वृत्ति है, प्रारब्ध के अनुसार है, तो वो तो क्रियाएं होती रहेंगी, कर्म और फल आते जाते हैं, उसमें उसकी साक्षी दृष्टा भाव। लेकिन यहाँ तो अहंकर्ता भाव है ना, रजोगुण में अहंकर्ता मैं। वैसे वो करता है अहंकार से, उसमें भी प्रारब्ध के अनुरूप ही सब कुछ ना कुछ कर्म वो करेगा, और फिर उसमें उस कर्मों का फल मिलेगा, उसका संग करेगा। और वो सोचता है कि यदि मैं तत्परता पूर्वक पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तो कर्म नहीं करूंगा तो फल कैसे मिलेगा। वो ऐसा नहीं समझता कि प्रारब्ध के अनुसार जो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के अनुग्रह से जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं होगा। लेकिन नहीं होना ही चाहिए, मैंने जो कामना की है वो तो मैं पूरी करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी कर। तो इस तरह वो रजोगुण से बंधा हुआ मनुष्य ईश्वरीय ऑर्डर प्रारब्ध अनुसार स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है और जो हुआ, जो होगा, उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म संगेन, किस प्रकार के कर्म संग से, ये जो सकाम कर्म संगेन, निष्काम कर्म से नहीं बंधता, क्योंकि सकाम कर्म और उसके फल के संग से बंध जाता। कर्म संगेन का दोनों अर्थ हो गया, कर्म और फल। अब यो ईश्वर की ओर देखे, प्रारब्ध के अनुसार कर्म करे तो फल का संग भी नहीं होता, और वह कर्म और फल के संग से रहित रहता। लेकिन वो तो करना नहीं है, अपनी कामना, अज्ञान कामना से ही कर्म करता है ना। कर्म संगे न, काम संगे न, फल संगे न, ये सब उसका। तो ये शब्द भगवान ने विशेष रूप से कहा, कर्म के संग होगा तब वो कर्म करने में तत्पर होगा ना। या तो कर्म का संग करेगा, या फल का संग करेगा, या अपनी कामनाओं का संग करेगा, तब वो विशेष तत्परता से कर्म में लगेगा कि मैं ठीक से कर्म करूं ताकि मेरा फल मुझे प्राप्त हो, फल उत्पन्न हो, मेरे किए हुए कर्मों का फल ठीक से उत्पन्न हो, मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार वह कर्म करता है और फल भी उत्पन्न होता है। तो कर्म के बंधन में भी बंधा है और फल के बंधन में। इस प्रकार वह जीवात्मा रजोगुणी कर्म और फल के बंधन में बंधा रहता है। यह भगवान ने स्वयं समझाया
कि अरे अर्जुन कौन थे, ये संसार सारा जो है 90% मनुष्य इसी रजोगुण में दिन रात लगे रहते, क्योंकि संसार में रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुणी भी ज्यादा। सत्वगुण जो है वो तो 5-10% ही होते हैं। तो वो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया, देश, काल, विषयों में राग होता है, और इस राग के कारण ही वो उसमें आसक्त हो जाता है कि ये विषय मुझे मिले, बार बार मिले, भोग के लिए मिले, मुझे सुख के लिए मिले। तो वह निरंतर उसकी अभिलाषा बनी रहती, और जो प्राप्त है उसकी आसक्ति बनी रहती। अप्राप्त विषय की अभिलाषा और प्राप्त देश काल विषय की आसक्ति। कहो भाई कुछ छोड़ो महाराज, क्या है? नहीं नहीं, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, केवल अप्राप्त विषय को प्राप्त करना है। परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठान है, मेडल है, नाम है, ये सब जो प्राप्त है, और जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना है। प्राप्त है उसमें आसक्त रहना है। ये दोनों रजोगुण का स्वरूप। और ये अभिमान अहंकारात्मक वृत्ति है। वास्तव में ईश्वरीय सत्ता में ही सब चल रहा है। आपको जो मिल रहा है वो भी प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ही देता है, उसकी सुरक्षा भी ईश्वर ही करता है, उसको वापस भी ईश्वर ही ले। लेकिन आपको अहंकार है ना, मैं करूंगा तो ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसे मेरा संसार चलेगा। यानी ईश्वर और प्रारब्ध में नहीं मानते, केवल पुरुषार्थ हो। रजोगुण जो है वो पुरुषार्थवादी। आजकल आप देखो ऑनलाइन सब गीता का प्रवचन कर, मोटिवेशन स्पीकर, वो प्रारब्ध और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो पुरुषार्थवादी बातें बहुत करते हैं। कथाकार लोग भी, अरे भाई ईश्वर की सत्ता में जो हो रहा है उसमें अपना स्वधर्म कर, नहीं नहीं, आप अपना पुरुषार्थ करो, थिंक बिग, यू कैन डू इट राइट नाउ। इससे बड़े बड़े वाक्य स्लोगन, इसको लोग प्रभावित हो जाते। थिंक बिग, उसमें करोड़ों लोग फंस जाते। यू कैन डू इट, करोड़ों लोग फंसे हैं आज भी। अरे क्या तू करेगा, ईश्वर की सत्ता में होना है जो हो, नहीं वो ईश्वर तो मानेगा ही नहीं ना। अहंकारात्मक वृत्ति। तो इस तरह रजोगुण जो है वह मनुष्य को संसार में कर्म और उसके फल के बंधन में बांध देता है। ये सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि इस बंधन में जो रजोगुणी मनुष्य है वो निरंतर जन्म जन्मांतर फंसा रहता। जैसे आजकल देखो ना, ये जो मनुष्य संसार में जो 50-60 साल के बूढ़े हैं तो जवान होने के लिए कितना प्रयत्न करता। हमारे देश में भी और अमेरिका में भी। तो वो अपना सारा ये कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, तो बुढ़िया हो गई है लेकिन जवान दिखना है, उसके लिए कितने घंटे खर्च करते, कितने पैसे खर्च करते, कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए, जवानी, जवानी के लिए रजोगुण बना रहता है। अरे भाई तू बुढ़िया हो गई 80 साल की, अब जवानी कहाँ से? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी ब्यूटी पार्लर, जाऊंगी जिम, जाऊंगी डॉक्टर की दवा लूंगी, और ब्रेस्ट को ठीक कराऊंगी, रबड़ के ब्रेस्ट लगाऊंगी, बाल जो है वो सही करूं। अरे तू बुढ़िया है 80 साल की, अब कहाँ तू जवान होंगी? नहीं नहीं, ये सब कॉस्मेटिक वर्ल्ड, संपूर्ण रजोगुण दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है। तो ये ब्यूटी पार्लर है, ये कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, ये मेडिकल वर्ल्ड है, ये जो सारा जवान बने रहने का जो सारा बाजार लगी है ना, ये योगा वाले भी कहते,
अरे तुम जवान हो, योगा करो, प्राणायाम करो। अरे भाई बुढ़ापा है, जितना होगा उतना चलेगा। नहीं नहीं, यू कैन डू इट। आप जवान हो सकते हो। उसकी भी बड़ी बाजार लगी, योगा वाले भी कहते। तो ये सारा रजोगुण है, ये योगाचार, ये सब योग भोग जो प्राणायाम चल रहा है बाजार में, ये भी सब रजोगुण ही है। क्योंकि ईश्वर को समर्पित प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म की बात तो है ही नहीं। लगे रहो। फिर दूसरी एक बात, पैसा इकट्ठा करो, ब्याज शेयर बाजार में लगाओ, यहां लगाओ, LIC पॉलिसी लो, सिक्योरिटी। अरे भाई क्या रहने वाले, मर गया तो सारा तुम्हारा शेयर बाजार और ब्याज का पैसा और बैंक बैलेंस। रिजर्व बैंक का रिपोर्ट था कि 70,000 करोड़ लावारिस अकाउंट के लगभग 3 करोड़ अकाउंट ऐसे ही पड़े हैं, डेट, डिपॉजिट वाले, FD वाले, डेड अकाउंट। ये रजोगुण, न तो अपने भले के लिए उपयोग करना है, न अपने परिवार के लिए, न समाज के लिए, बस जमा करना है। ये भी रजोगुण है। इसलिए काम क्रोध लोभ, ये रजोगुण से उत्पन्न है। भगवान अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य ये सब अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार क्यों करता है? तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र महाशनो महापापमा येनम नित्यवे। बस ये अप्राप्त विषय की कामना और प्राप्त विषय को बनाए रखने की तृष्णा, आसक्ति, यही रजोगुण से उत्पन्न। ये मनुष्य का पेट नहीं भरता। महाशन, कितना खिलाओ वो पेट उसका नहीं, अग्नि को जितनी आहुति डालो अग्नि तृप्त नहीं होती। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ रजोगुण कभी तृप्त नहीं होता और सारे अधर्म पाप कराता है, रजोगुण ही कराता है। जितने दुनिया में भ्रष्टाचार, दुराचार, अधर्म होता है, व्यभिचार, वो सब रजोगुण का स्वरूप। वो धर्म कराता नहीं, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, या तो फिर अधर्म करता। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य जो है ये रजोगुण में अपने कर्म और फल के बंधन से बंधा रहता है। हालांकि वो जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण कामना से भ्रमित होकर भौतिक, अध्यात्म, दैवी कामना, देश काल विषय अंतर्गत अनेक प्रकार के कर्म में लगा रहता है। व्यष्टि समष्टि कितने कर्म है, तो उसमें बंध जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कर्म करता हूं, मैं ये कर्म करूंगा और मैं ये फल प्राप्त करूंगा, मैं ये फल भोगूंगा। इसी को रजोगुण कहते। क्या ये वृत्ति सबके अंदर चलती रहती, मैं ये करूंगा, मैं वो। कल ही आए थे हमारे कुछ मित्र, तो अरे भाई तुम्हारा तो बढ़िया है, तुम एक डायरेक्शन में चलते हो। बोला हम तो एक ही डायरेक्शन में, नहीं नहीं हमारे यहाँ माइंड तो 10 डायरेक्शन। बोले तुम्हारा रजोगुण है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बुद्धि 10 डायरेक्शन में घूमती रहती है, एक ही डायरेक्शन में चलती नहीं है। थोड़ी यहाँ चलेंगे फिर वहां भटकती रहे। तो आपकी बुद्धि 10 डायरेक्शन में भटक रही है और हमारी बुद्धि एक डायरेक्शन में चल रही है, तो उसमें फर्क है। परमार्थ बुद्धि है वो परमार्थ में चलेगी, और संसारी बुद्धि वो तो संसार के 10 डायरेक्शन में जाएगी। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। संसारी मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो, क्योंकि रजोगुणी है। परमार्थी होता है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि, वो एक परमार्थ की दिशा में चल पड़ता है। तो इस तरह ये आज हमने जो है ये विवेक किया है। इसमें ये रजोगुण का स्वरूप जो है भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उसका लक्षण, उसका तत्व वो क्या है, कैसे कार्य। हालांकि वो सक्रिय है और इसका रंग लाल है। और ये जो है इसका दृष्टांत है, बेस्ट दृष्टांत है रावण।
रावण रजोगुणी व्यक्तित्व, क्योंकि वो रजोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो अनेक कामनाओं से भरा होता है और जो प्राप्त विषय उसकी सुरक्षा में लगा रहता है। तो इस तरह यह कहने के बाद अब आगे जो श्लोक है वो तमोगुण, तमोगुण का स्वरूप भगवान कहने जा रहे, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। और ये तमोगुण अज्ञानी जीवात्मा को, संसारी को संसार बंधन में बांधता है, मानो बांधता हुआ प्रतीत होता है। बांध नहीं सकता, रजोगुण भी बांधता हुआ प्रतीत होता है, बांध नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन अज्ञान से, कामना से, अहंकारात्मक वृत्ति से बंधा हुआ प्रतीत होता है। जैसे सुपरस्टार कलाकार, वह स्टेज पर 3 घंटा बंधा हुआ प्रतीत होता है। देवदत्त भिखारी 3 घंटे का नाटक करता है, बंधा हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में तो बंधा हुआ नहीं है। लेकिन जब वो कॉस्ट्यूम पहन लिया है तो देवदत्त भिखारी का रोल करते हुए इस रोल में 3 घंटे तक नाटक में बंधा हुआ प्रतीत होता। ऐसे कोई जीवात्मा बंधा नहीं, अपनी अपनी अज्ञान से, अपनी अपनी कामना से, अपनी अपनी उपाधियों से वो जीवात्मा बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। अब भगवान तमोगुण के विषय में कहेंगे, तो इस पर हम जो है कल विचार करेंगे। आज श्लोक को पढ़ लेते हैं। तमोगुण तो भाई बहुत ही व्यापक है और वह बुद्धि को ढक देता है, विवेक बुद्धि को। अज्ञान, अज्ञान का स्वरूप है। और ये रजोगुण है, अज्ञान की वृत्ति है, वृत्ति, और ये तो अज्ञान स्वरूप ही है। कहते हैं भगवान, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत, अरे जो आत्मज्ञान में रत है वो अर्जुन सुनो, सभी देही नाम, सभी जीवात्मा जो मनुष्य देहधारी है, सर्वदेही नाम, मोहनम, मोहित करने वाला, मोहित यानी देहात्म बुद्धि, जड़ बुद्धि करने वाला, संसारात्मक विषय बुद्धि, संसारी बुद्धि करने वाला। मोह का मतलब जो होता है ना, कि जो देहात्म संसार विषय मेरा नहीं है उसे मेरा मानना, वो मोह है। अरे भाई, शरीर पंच महाभूतात्मक है, संसार माया का मेला है, और उसको अपना आत्मा मान लेना। अरे तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा है, लेकिन नहीं, अज्ञान से मोहित होना। मोहनम, देहात्म बुद्धि, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो ये तमोगुण तो इस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा नहीं हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं। तो इस अज्ञान से मोहित, अज्ञानजम। और क्या करता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा से जीवात्मा को बांधता है। प्रमाद, जो स्वधर्म कर्तव्य है वो नहीं करने दे, और जो नहीं करना है वो कराता है, उसी को प्रमाद कहते। आलस्य यानी जो अभी करना है अभी नहीं, बाद में करेंगे, आगे करेंगे, ये तमोगुण कहता है कि अभी क्या करना है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब तो जीना है बरसों, आज क्यों करना है। तो वो आलस कहते हैं उसको। और निंद्रा, जो आवश्यक निंद्रा तो 6 घंटे की है, लेकिन ये 10-12 घंटा सोता है, इसे निद्रा, तमोगुण वाला व्यक्ति जो कुंभकर्ण की तरह। तो निद्रा, ये तीनों जो है वो जीवात्मा को
बांध देते हैं, संसार के बंधन में बांध देते। तो इस तरह यह जो है वैसे तो भ्रम है, तमोगुण कुंभकर्ण का स्वरूप है, मूर्खता की पराकाष्ठा है, और उसे ज्ञान विवेक में रुचि नहीं होती। तमोगुण में पड़ा जड़ता कहो, पागलपन कहो, अज्ञान के वशीभूत किसी देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति को यथार्थ स्वरूप में समझाने के बाद भी नहीं समझता। ये है। अरे भाई ये गधा है, देख ले नहीं नहीं मुझे तो घोड़ा दिखता है, गधा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। अरे भाई गधा है सामने, समझा, वो घड़ा ही दिखेगा उसको। तो सामने कोई भी विषय है, आप कई लोग सोते रहे मैं उतना समझाता हूँ समझता ही नहीं। अरे वो तमोगुणी है, जड़ बुद्धि है। दुर्योधन को भगवान समझाएंगे तो भी वो नहीं समझे, वो जड़ बुद्धि, तमोगुणी है। पर सत्व गुण हो तो कोई विवेक की संभावना है। जहां सत्व गुण है ही नहीं वहां मत्था पच्चीस करने का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो। कुंभकर्ण को वहां समझाने कौन जाता है, वो तो अपने तमोगुण में पड़ा है। तो इस तरह संसार में ये तमोगुण जो है अविवेक रूप होने से अनेक प्रकार की भ्रांति, भ्रम, अज्ञान, भ्रांति उत्पन्न करता है। और इसकी एक विशेषता है, अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मान। आजकल ये चल रहा है, धर्म की बात उसे अधर्म लगती है और अधर्म की बात है वो धर्म हाँ ये धर्म है, ये करना चाहिए, ये अधर्म है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और धर्म है, अरे ये तो धर्म नहीं अधर्म। उल्टी बुद्धि जिसको कहते, मोहनम, मोहित, इसको बेहोशी कहते, विवेक बुद्धि की बेहोशी। बुद्धि में विवेक की बेहोशी हो गई है ना, नशा, अज्ञान का, अंधकार, तमोगुण। तो न उसे सत असत का विवेक कोई करा सकता है, न नित्य अनित्य का विवेक करा सकता है, न धर्म अधर्म का, क्योंकि बुद्धि जड़ है, तमोगुणी है। तो इस पर हम जो है कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया वह जो है सत्व गुण। हालांकि ये तमोगुण जो है वह एक मानसिक भ्रम है, भ्रांति है, मूर्खता है, अज्ञान से उत्पन्न है, उल्टी बुद्धि जिसको कहते हैं ना, अंधेरा, बुद्धि का अंधेरा। और उसका काम होता है दुख देना और दुखी होना, पीड़ित होना और पीड़ा देना, बेचैन रहना, परेशान रहना, मूड में, मूड, मुढ़ी मुढ़ी, ये तमोगुण। या तो निंद्रा, सोया रहेगा, या तो अपने मूड में रहेगा, मुड़ी। ये सारे तमोगुण के लक्षण, रोग निवारण है, ये लक्षण है। अब रजोगुण जो है वो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। कौन्तेय, रजो रागात्मकम विद्धि, भगवान कहते रजोगुण जो है रागात्मक, राग यानी आसक्ति, इसके बिना नहीं चलेगा। तो राग और आसक्ति से युक्त रजोगुण क्या करता है, तृष्णा संग से उत्पन्न होता, अप्राप्त विषय की प्राप्ति की कामना और प्राप्त विषय की सुरक्षा और भोग की कामना। यानी अप्राप्त विषय की प्राप्ति की अभिलाषा और प्राप्त विषय में आसक्त होकर उसे संग्रह करने की अभिलाषा। तो इस तरह यह रजोगुण की व्याख्या भगवान ने की। यह रजोगुण क्या करता है, ये अज्ञानी जीवात्मा को
कर्म और कर्म के फलों के बंधन में बांध देता है, करोड़ बनाता है, बड़ा बिजी। कर्म और फल, तो कर्म में भी आसक्ति और फल में भी आसक्ति, और उसी में वह पूरा जीवन पूरा कर देता है। और इस तरह जन्म जन्मांतर, फिर वो वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो चाहे आजकल एनजीओ कर्म हो, वो कर्म और फल के बंधन में बंधा रहता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, अभी किसी साधक को प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने रजोगुण के विषय में बहुत कुछ समझाया, पर रजोगुण सात्विकता में भी तो जरूरी है ना? दोनों भिन्न है। सात्विकता में रजोगुण है, रजोगुण में सात्विक, दोनों साथ में खिचड़ी नहीं हो सकती। उसका स्वरूप स्वभाव प्रकृति अलग है। तो तो लाल रंग सात्विकता है के वो कर्म वो कैसे होंगे? वो लाल रंग है, वो सफेद रंग है, वो मिलावट कैसे हो? तो वो तो सात्विक है, वो सात्विक है, राजसी है, राजसी है, इसमें मिलावट कैसे हो? तो सात्विकता के कर्म कैसे होंगे? सात्विकता के तो बताए ना, जो सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, और वह यदि निष्काम भाव से करेगा तो, अहंकारात्मक वृत्ति सकाम भाव से करेगा तो वो भी बंधन में डाल दे। है तो सत्व गुण, निर्मल है, प्रकाशक है, हम्म। निरामय है, विकार रहित है, किंतु अहंकार से, अज्ञान से, सुख भोग संग के संबंध से, ज्ञान भोग संबंध से, अभिमान से
वह सत्व गुण भी बांध, इसीलिए तुम जब निष्काम भाव से सत्व गुण का प्रयोग करोगे तब वो परमार्थ की ओर ले जाए। वही सकाम सत्व गुण आपको संसार में बांध देगा, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से। तो तीनों में कर्म तो रहेगा। हाँ, वो तो कर्म जो है वो आपका प्रारब्ध के अनुसार रहेगा, कर्म से आप कहाँ छूटोगे। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करता है, और अज्ञानी है अहंकारात्मक वृत्ति से प्रेरित होकर कर्म और फल में आसक्त होकर बंध जाता है। इतना फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी अहंकार युक्त नहीं करेगा काम, नहीं और नहीं नहीं। रजोगुण वाला अहंकार से करेगा। हाँ, अहंकारात्मक वृत्ति से करेगा, मैं करता हूँ। अहम तो भाव ज्यादा है। हाँ, अहंकारात्मक वृत्ति जो है वही उसके बंधन का कारण बन जाती है। हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके अज्ञान से वो वृत्ति उत्पन्न हुई है, उसने उसको पकड़ लिया कि ये मेरा, मैं करता हूँ। अहंकर्ता इति अहंकारात्मक वृत्ति अज्ञान से उत्पन्न, उसी के कारण बंध जाता है। भाई ईश्वर है, ईश्वर ने प्रारब्ध के अनुसार मेरे पास कर्म करा रहा है, जो प्रारब्ध है उस अनुसार मैं अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो वहां अहंकारात्मक वृत्ति नहीं रहती। वो तो ईश्वर तो है ही नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मेरे सिवा तो कुछ होता, हाँ, संसार में सब मैं ही करता हूं, तो करते रहे फिर। वो बंधता है कर्म और फल दोनों में। अर्थात कर्म से नहीं हम गिरते, पर भाव से गिरते हैं। हाँ, अहंकारात्मक वृत्ति से ही गिरते हैं ना, कर्म तो कर्म है, प्रारब्ध के अनुसार सब जीवात्मा अपने कर्म तो करेंगे, लेकिन वो अपने अहंकारात्मक वृत्ति से उसमें बंध जाता है। यहाँ पे ईश्वरात्मक, सूक्ष्मता आ जाती है। हाँ, अहंकारात्मक वृत्ति से आप सकाम कर्म करते हो, ईश्वर समर्पित भाव से आप निष्काम करते हो, तो उसमें फिर कर्म और फल के बंधन में नहीं आते, छूटते हैं, उल्टा वहां से छूटने की बात, और यहाँ बंधन की बात। तो जितने भी सकाम कर्म करते हो आप लोग, वो आपको कर्म और फल के बंधन में बांधता जाता है, और जितने आप निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करते हो ईश्वर, वो आपको कर्म फल बंधन से मुक्त करता जाता है। इसीलिए हम्म, सकाम और निष्काम में फर्क है, दोनों हाँ जी। सात्विक है, सकाम भी सात्विक है, निष्काम भी सात्विक धन्यवाद गुरुदेव। है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, नैना पुरोहित, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, और जोम यूजर, तो राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है, और ये आज आपका दिन मंगलमय हो। प्रतिपदा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया, ठंडी का मौसम, शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, तो ठंडी की प्रबंध करें, टोपी है स्वेटर है पहने, और अपना शरीर को ठंडी से बचाए, और अपना सावधान रहे, गर्म पानी पिए, और ये खांसी जुकाम से बचने के लिए जो खान पान है गर्मा गर्म करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय।
आज का ओम दिव्य नमो सत्संग हम यही नारायण। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।